नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज बात करेंगे कि क्या सिबिल की बादशाहत जो है वो ख़त्म होने वाली है। क्योंकि जब भी हम लोन लेते हैं तो हमें बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहता है कि भाई अपनी सिबिल रिपोर्ट लाइए। तो सिबिल रिपोर्ट क्या है? सिबिल रिपोर्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी 2000 में कि जो लोन देने वाले संस्थाएं, बैंक हैं, एनबीएफसी हैं, उनको ये पता लग सके कि जिसको हम लोन दे रहे हैं उसकी कैपेबिलिटी क्या है, कि यहीं उसने और लोन तो नहीं ले रखा, यानी उसका लोन डिफॉल्ट, ये सारा। तो वो सिबिल एक स्कोर जो है इंडिविजुअल क्रेडिटर का जो है वो जारी करता है, जिसके आधार पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोन देते हैं। तो अभी तक तो यही प्रक्रिया है कि भाई वो उनके स्कोर के आधार पर बैंक के पास वो रिपोर्ट देनी पड़ती है और बैंक भी उस रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं और फिर लोन लेने वाले को बताते हैं कि आपकी स्थिति ऐसी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी जो स्टेटस है, आपकी जो क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो ठीक नहीं है, तो वो उनको लोन रिजेक्ट करते हैं या सैंक्शन करते हैं। हालांकि इसमें भी बहुत टाइम लगता है कि भाई जब अगर आपने पैसा जमा करवा दिया है, कई बार ये भी होता है कि भाई आपका कोई एनपीए चल रहा है, आपका ओवरड्यू है, लेकिन आपने नहीं दिया तो आपका सिबिल रिपोर्ट खराब हो गई, आपने फिर वो क्लियर कर दिया और उसको ठीक होने में भी बहुत समय लग जाता है। तो ऐसे में रिजर्व बैंक ने एक नई प्रणाली इसके लिए विकसित की है, उसका नाम है यूएलआई, यानी यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। रिजर्व बैंक 2023 से इस पे काम कर रहा था। 2024 में तत्कालीन गवर्नर ने इसको अनाउंस किया था और अभी बहुत तेजी से जो है डीएफएस और रिजर्व बैंक मिलके इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके ताकि लोगों को इसका लाभ मिले। अभी तक सिबिल एक लिमिटेड काम कर रही थी, लेकिन ये जो है यूएलआई, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस जो है, ये लार्ज स्केल पर इसका काम होगा। रिजर्व बैंक और डीएफएस सरकार इसमें सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जोड़ रही है, सभी एनबीएफसी को जोड़ रही है, सभी बैंकों को, प्राइवेट, सरकारी, सभी इससे जुड़ेंगे। स्टेटों के जो लैंड रिकॉर्ड हैं वो इसके साथ जुड़ेंगे, प्रॉपर्टी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो सब इसके साथ जुड़ेंगे। इवन दो जो कोऑपरेटिव सेक्टर में मिल्क फेडरेशंस हैं वो भी इनके साथ जुड़ेंगी। सेल टैक्स, जीएसटी, उनका डाटा भी इसके साथ जुड़ेगा, यानी आधार का डाटा जुड़ेगा। और ये इंटरफेस यदि अलग अलग लैंग्वेज में भी कोई रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है स्टेट का, लैंड का, उसको जिस लैंग्वेज में चाहिए उसमें ट्रांसलेट भी कर देगा। यानी इतने लार्ज स्केल पर इस इंटरफेस पे काम हो रहा है। तो बैंकों को जो आपसे लोन लेते हुए सिबिल रिपोर्ट मांगनी पड़ती थी या जनरेट कर, उसकी जरूरत नहीं होगी। बैंक इस इंटरफेस का इस्तेमाल करके आपकी जानकारी ले सकेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स, केवाईसी, उसको वेरीफाई कर सकेंगे, आपके डिजी लॉकर में जो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं उनको भी वो देख सकेंगे। आपने जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेना है वो प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है, आपने जिस लैंड के अगेंस्ट लोन लेना है उसका क्या स्टेटस है, और जो मिल्क फेडरेशंस हैं, जो किसान हैं, वो अगर कुछ लोन लेना चाहते हैं उसका भी रिकॉर्ड उसके ऊपर होगा। यानी इस प्रकार के सारे रिकॉर्ड्स स्टेटों के, केंद्र सरकार की ऐसी सारी एजेंसीज वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी और बैंकों के लिए लोन देना आसान होगा और लोन लेने वालों के लिए लोन लेना भी आसान होगा। उनको बार बार अलग अलग जगह पे चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कुछ लिखवा के लाएं या किसान जो है वो अपनी मिल्क फेडरेशन से कुछ लिखवा के लाएं। यानी सारा कुछ एक इंटरफेस पे अवेलेबल होगा। बैंक उसको देख सकेंगे
और लोगों का जो लोन है वो आसानी से टाइमली जो है वो पास हो सकेगा। और जो पहले इतना दिन लगता था अपडेट होने में, अगर ओवर ड्यू क्लियर किया है तो रिफ्लेक्ट होने में वो भी नहीं होगा। तो एक बहुत अच्छी सुविधा जो है रिजर्व बैंक बहुत जल्दी इसको शुरू करेगा। और सिविल को बाय बाय टाटा। मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।